Grade 6, Subject English, Chapter 2, Part 3. Continue with the last. Page number 12. Prediction. Read the given text. इसमें हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं. प्रेडिक्शन क्या होती है कि पहले से अंदाज़ा लगाना कि नेक्स्ट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसमें यानी कनेक्शन डेवलप करना इस एग्जिस्टिंग में और आने वाले में और अंदाज़ा लगाना कि नेक्स्ट क्या आएगा. प्रायर नॉलेज जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है उसको प्रायर नॉलेज कहते हैं. और कंटेक्चुअल क्लू होता है कि कुछ ऐसे की वर्ड्स जिससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि असल में स्टोरी या असल में कॉन्टेक्स्ट में या टेक्स्ट में कहा क्या गया है. अच्छा जी, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. प्रेडिक्ट व्हाट इवेंट इज लाइकली टू अकर नेक्स्ट इन द गिवन बॉक्सेस. The turtle and the mouse were walking near the lake and talking about their safe escape. अच्छा, इसमें इस सेंटेंस में जो प्रायर नॉलेज है, the turtle and the mouse were walking near the lake and talking about their safe escape from the hunter. ये प्रायर नॉलेज है. At once the mouse caught sight of a terrible crocodile. He got scared. अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ कौन से हैं. प्रायर नॉलेज हमने बता दिया. कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ इसके अंदर अगर हम देखें तो सेफ एस्केप, क्रोकोडाइल एंड स्केयर्ड, इससे इन तीनों अल्फाज से हमें स्टोरी का कुछ अंदाज़ा हो जाता है. द नेक्स्ट इज़ वी कैन प्रिडिक्ट दैट, यानी इसमें से प्रिडिक्शन क्या हो सकती है. तो प्रिडिक्शन यानी होगा क्या, यानी नेक्स्ट क्या होगा. द टर्टल एंड माउस विल रन टू सम सेफ प्लेस, ये इसकी प्रेडिक्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 13 पे, एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल, कि एक फेबल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. कैरेक्टर्स यानी इसके किरदार, इसमें कौन कौन लोग होंगे, चाहे वो एनिमल्स हैं यानी जो लाइव हैं. सेटिंग कि किस जगह पे ये हो रही है, ये कहानी किस जगह पे हुई, मुल्क का नाम, शहर का नाम. प्लॉट से मुराद है कि स्टोरी जो है ना वो है क्या, इसका थीम क्या है और इसका मतलब बिगनिंग क्या है, इसमें मिडल क्या है, एंडिंग क्या है. और थीम आगे अलहदा से भी है. थीम ऑफ द स्टोरी इज़ अंडरलाइंग मैसेज, कि राइटर जो है ना वो इसके ज़रिए आपको बताना क्या चाहता है. और कॉन्फ्लिक्ट होता है नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट है. कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये इसमें वजह अनाद क्या है, मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना है स्टोरी इस फेबल के अंदर. और रेजोल्यूशन ऑब्वियसली फिर उस मुश्किल का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो हमें एक मॉरल दे के जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनिक फोकस. साइलेंट लेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. रीड and pronounce the given sentences. Notice the use of silent letters in the underlined word. Silent letter obviously वो letter होता है जो कि pronounce नहीं किया जाता लेकिन लिखा जाता है. For example, silent T इस sentence के अंदर है. They often, OFTEN में टी लिखा जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा. दे ऑफन लिसन. इन द सेम वे लिसन में LISTEN टी लिखा जा रहा है लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा. लिसन टू द न्यूज़ एट नाइट. इसी तरह साइलेंट H है. अली विल रीच स्कूल इन एन आवर. स्कूल में और में दोनों में H साइलेंट है. साइलेंट B, द लैम्प कैन क्लाइंब ओवर द हिल्स. लैम्प और क्लाइंब में B साइलेंट है, लिखा जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा. साइलेंट K, माई मदर नोज हाउ टू निट.
नोज और नेट में के साइलेंट है, साइलेंट डब्ल्यू। ताहा इज रैपिंग हिज रिस्ट वॉच, रैपिंग और रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। राइट 3 वर्ड्स ईच विद गिवन साइलेंट लेटर्स, साइलेंट टी फर्स्ट ऑफ ऑल, कासल साइलेंट टी इसमें है, विसल और रैपो, इसको रैपो प्रोनाउंस किया जाता है, साइलेंट एच, एंकर, इको, गोस्ट, साइलेंट बी, बॉम्ब, कॉम, डेट, साइलेंट के, नी, नाइफ, नॉक, साइलेंट डब्ल्यू, आंसर, स्वॉर्ड, टू। वोकेबलरी फोकस, रीड पेज नंबर 14 है। वोकेबलरी फोकस, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। फ्रेंडशिप, दोस्ती, बिटवीन फ्रेंड्स। कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू यूज योर सेंसेस, यानी इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि इंसान जब बेहोश नहीं होता, मीन वो अपने हवास में होता है। हावरिंग, टू स्टे इन द एयर वन प्लेस, घूमना, हवा में गर्दश करना। स्प्रिंकल, टू शेक स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग और ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड और समथिंग, छिड़काव करना, जैसे पेन में से स्याही का बाहर फेंकना। हेल्पलेस, अनेबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी जब आप किसी और के सहारे पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज compound